विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। आप लोग, अगर आप लोग भी किसी न किसी पत्रकार पर फर्जी मुकदमा दायर कर चुके हैं या किसी न किसी पत्रकार को झूठे केस में फंसा चुके हैं, सावधान हो जाए वो सभी पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपने कुछ लालच के चलते जबरदस्ती ही पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दायर कर उन लोगों की मदद की जो कि यहाँ पर पत्रकारों के खिलाफ में चल रहे थे। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कह दिया है कि पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दायर करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। साथ ही साथ पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दायर करने पर कार्रवाई तो होगी, पत्रकारों को धमकाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। वर्तमान कोरोना काल में जबकि लॉकडाउन भी चल रहा है, कोविड के मरीज भी बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में देश में पत्रकारों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। उनके ऊपर बहुत एक तरह से दमन से चल रहा है शासन, प्रशासन और पुलिस का। इस बात की शिकायतें पूरे देश से मेरे पास आ रही हैं। अगर मैं चर्चा करूं आज की बात, तो आज जगदीश परमार जी जो उज्जैन के क्राइम रिपोर्टर हैं और उन्होंने से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र रावत जो कि पत्रकार है उज्जैन में माधवनगर पुलिस स्टेशन में, वहां के डॉक्टरों ने उनके खिलाफ एफआईआर करा दी, सरकारी काम में बाधा की। जबकि बात ये साफ तौर पे है कि वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाँ, एक मरीज को जमीन पे सड़क पे लिटा रखा है, उसकी रिपोर्टिंग वो नहीं करेंगे, वो नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। इसी तरह की घटना अलीगढ़ में हुई। प्रदीप शर्मा जी जो कि विवेकानंद कॉलेज में काउंटिंग की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने मास्क नहीं लगा रखे हैं, प्रयोग नहीं कर रखी है, तो वो प्रदीप शर्मा जी पत्रकार हैं, संपादक है शेष प्रश्न अखबार के अलीगढ़ में, तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया वहां इसी बात का, और गिरफ्तार करके रखा गया लोधा पुलिस स्टेशन में। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, जबकि पत्रकार हमारे चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, और वो कितना रिस्क लेकर कोरोना में जाके जनता की आवाज के प्रतिनिधि के रूप में दिखाते हैं। और ये बात मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में अभी कल और परसों लगातार याचिकाओं की सुनवाई हो रही थी, तो मैंने ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी, जहां ट्रिपल बेंच सुनवाई कर रही थी, उनके सामने भी इस बात को रखी। तब उन्होंने कहा, मैंने कहा कि झूठे केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जो बात सोशल मीडिया कहीं कहीं किसी माध्यम से चली जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में साफ तौर कहा था कि किसी भी इस तरह की शिकायत पर डीजीपी को, सभी राज्यों के डीजीपी को आदेश दिए गए कि अगर इस पर किसी तरह का कोई एक्शन और कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के अनुसार मानी जाएगी। इस तरह की बात कहने के बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, हमारा देश का संविधान कह रहा है, कानून कह रहा है कि चौथा स्तंभ है, अगर उनकी बात नहीं आ जाएगी। मीडिया तो सूर्य की तरह है, जब पहुंचेगी तो बुराइयां दूर होंगी, बीमारी दूर होगी, अपराध खत्म होंगे, वो चीज सामने रखते हैं। और इस तरह की ऐसी बात आने के बाद उनके ऊपर, चाहे उज्जैन की बात हो, माधवनगर की हो, चाहे अलीगढ़ थाने की बात हो, लोधा थाने की बात हो, प्रदीप शर्मा जी की बात हो, राजेंद्र रावत जी की बात हो, पत्रकारों पर इस तरह के केस रजिस्टर करना पूर्ण रूप से गलत है। और देश भर के पत्रकारों की इस बात की शिकायत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। दवाई कड़वी है लेकिन फिर भी आपको स्वीकार। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी पत्रकारों पर झूठा मुकदमा दायर करता है या उन लोगों की मदद करता है जिस वजह से पत्रकारों पर झूठा मुकदमा दायर हो जाए, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने के संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। इसके आगे बिना जांच करे ऐसे ही कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी पत्रकार पर केस दर्ज नहीं कर सकेगा। ये खुले में आदेश दे दिए आज सुप्रीम कोर्ट ने। इस बारे में सभी राज्यों के डीजीपी
आला दर्जे के अधिकारियों को अपने निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि पत्रकारों पर जो फर्जी मामले दर्ज हो रहे हैं ये बंद हो जाने चाहिए। अगर कोई पत्रकारों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत देता है या अगर झूठा मुकदमा दायर करता है तो पहले इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद ही अगर वो पत्रकार दोषी पाया जाता है तो ही उस पर वो केस दाखिल होनी चाहिए। अब सीधे सीधे पत्रकारों पर कोई भी पुलिस अधिकारी मनगढ़ंत तरीके से केस दायर नहीं कर सकता और ना ही इन्हें फंसा सकता है। ये सख्त निर्देश दिए हैं, ये सख्त आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अपने राज्य के डीजीपीओ को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा मुहैया कराए और पत्रकारों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वे अपने ऊपर ले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में बहुत से पत्रकारों को राहत पहुंच जाएगी जिन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अगर आपको हम हमारी ही बात करें तो आपको यह दिला दे कि शहर के एक तथाकथित फर्जी समाजसेवक योगेश खानजोड़े की हमने सबसे पहले खबर डाली थी कि आदिवासी पर्यावरण संस्था के नाम पर लोगों को कैसे लूट रहा है, पर्यावरण के नाम पर कैसे धोखेबाजी कर रहा है, वो पर्यावरण के नाम पर कैसे वसूली कर रहा है। इस बारे में हमने पूरे सबूत के साथ में यहाँ पर खबर पब्लिश कर दी थी। तथाकथित समाज सेवक योगेश खानजोड़े का पर्दाफाश हमने कर दिया था। हम ही ने नहीं तो इन्हीं के एक सदस्य जो कि आदिवासी पर्यावरण संस्था के मेंबर थे, इन्होंने भी इन पर आरोप लगा दिए थे कि अधिकारी से पैसे वसूली करते हैं और 2 नंबर की कमाई से अपना घर चला रहे हैं। यह खबर आते से ही जो झल्ला है योगेश खानजोड़े ने क्या किया, सबसे पहले थानेदार से लेकर एसडीपीओ से लेकर एसपी, इनके पास में झूठी मनगढ़ंत शिकायत करके हमारी जांच करने की मांग की, जिसके बाद में यहाँ के एसडीओ साहब ने हमारी पूरी जांच की लेकिन योगेश खानजोड़े के एक भी आरोप को साबित नहीं कर सके, ना ही कोई सबूत कर सके, जिसके बाद में एसडीओ साहब ने हमें सभी प्रकरणों से बरी कर दिया था। इसके बाद में योगेश खानजोड़े इन्होंने अपने एक शातिर चाल चलते हुए क्या किया था, जिन जिन अधिकारियों का इन्होंने सत्कार किया था, जैसे तत्कालीन थानेदार सदानंद मानकर, जैसे एसडीपीओ आबाद गिरे, इन लोगों का सत्कार कर चुके थे, इन लोगों को अपने भरोसे में ले चुके थे और इन लोगों से अच्छे संबंध बना चुके थे। तो हमें फंसाने के लिए उस वक्त योगेश खानजोड़े ने एक चाल चली थी। अपने ही एक मेंबर जो कि एससी समाज से बिलोंग करते थे, इन्हें बीच में रखकर इनके हाथों अचलपुर थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि हमने उनके साथ में जातिवाचक गाली गलौज कर दी थी। योगेश खानजोड़े के उस मेंबर के कहने पर, वह कुछ फर्जी लोगों के कहने पर यहाँ पर अचलपुर पुलिस थाने में हम पर एट्रोसिटी का मामला दर्ज करा दिया गया था। एट्रोसिटी का मामला दर्ज करने के बाद में इसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है एसडीपीओ आबाद गिरे पर, क्योंकि ये यहाँ के एसडीपीओ होने की वजह से एट्रोसिटी की जांच इन्हें करनी चाहिए थी। लेकिन हैरान हो गए हम उस वक्त, तब यहाँ पर तत्कालीन थानेदार सेवानंद वानखड़े ने पूरे सबूतों को सामने रख दिया था, क्योंकि जांच करते वक्त पता चल गया था कि एससी समाज से बिलोंग करने वाला ये शिकायत करता है, झूठ बोल रहा है। थाने में इसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन जांच करने की जिम्मेदारी एसडीपीओ आबाद गिरे होने के बाद में भी इन्होंने सीधे सीधे एट्रोसिटी का मामला दर्ज करवा दिया था। क्योंकि एसडीपीओ आबाद गिरे और योगेश खानजोड़े इनके बहुत अच्छे संबंध बन चुके थे। बार बार सत्कार करना, प्रोग्राम में बुलाना और इनकी न्यूज़ें पब्लिश करवाना, इन सब बातों से एसडीपीओ आबाद गिरे योगेश खानजोड़े से बहुत खुश थे। एट्रोसिटी दर्ज करने के बाद में भी योगेश खानजोड़े का मन नहीं भरा था, तो इन्होंने क्या किया था, एसपी साहब को बार बार शिकायतें दर्ज कराकर हम पर यहाँ पर इन्होंने तड़ीपार का प्रस्ताव पारित कराने के लिए एक शिकायत दर्ज करा डाली। इसी के बाद में सदानंद मानकर इन्होंने, तत्कालीन थानेदार सदानंद मानकर इन्होंने योगेश खानजोड़े का भरपूर साथ दे दिया था, क्योंकि तत्कालीन थानेदार सदानंद मानकर इनके एक से कारनामे हमने हमारे चैनल पर पहले पब्लिश कर दिए थे कि कैसे कोरोना काल में इन्होंने सभी को छूट दे रखी थी। बड़े बड़े व्यापारियों को छूट दे रखी थी, दारू विक्रेताओं को छूट दे रखी थी, ढाबे वालों को छूट दे रखी थी। इन सबकी हम खबरें प्रकाशित कर चुके थे और इसी से आहत हुए सदानंद मानकर इन्होंने क्या किया, हम पर बदला लेने के हिसाब से, क्योंकि बहाना इन्हें योगेश खानजोड़े का मिल चुका था, तो योगेश खानजोड़े के कंधे पर बंदूक रखकर इन्होंने हमारे खिलाफ में एक तड़ीपार का प्रस्ताव तैयार कर दिया था। प्रस्ताव में भी इन्होंने जो जानकारी यहाँ के एसपी साहब को दी थी वो हास्यास्पद थी। इन्होंने उस लिखित शिकायत में हमें तो एक नामचीन गुंडा घोषित कर दिया था कि हमारी यहाँ पर एक टीम है, हमारी टीम बोले तो 20-25 लोगों के सदस्यों की टीम यहाँ पर चला रहे हैं, जो यहाँ पर गुंडागर्दी कर रही है, मारपीट कर रही है, खून खराबा कर रही है और हमारे यहाँ रहने से शहर का माहौल खराब हो सकता है। ये सब चीजें चल रही थी योगेश खानजोड़े व इनके उन अधिकारियों के साठगांठ से जिन्हें योगेश खानजोड़े का साथ मिल गया था।
अगर खुले में हम बात करें तो यहाँ पर यह भी चर्चा थी कि सदानंद मानकर से लेकर यहाँ पर जितने भी अधिकारी है जिनका सत्कार योगेश वानखड़े कर चुके थे, इन लोगों से कुछ अच्छे संबंध तैयार करके बाहर के लेन देन का पूरा मतलब बाहर के लेन देन की पूरी जिम्मेदारी योगेश खंडोड़े की थी। मतलब योगेश खंडोड़े यहाँ पर बाहर के बाहर साठगांठ करेंगे, ले देकर यह सब प्रकरण बंद करेंगे और इनमें साथ मिल रहा था यहाँ के अधिकारियों का। पूरी तरीके से फर्जी मामले हम पर एक के बाद एक बनते चले गए थे, क्योंकि हमने यहाँ के थानेदार मानकर के सभी कारनामे आप लोगों के सामने लाकर रख दिए थे। थानेदार मानकर का रिटायरमेंट बहुत जल्दी था, रिटायरमेंट के लिए जितना पैसा बटोर सकना था ये बटोरने की कोशिश में लगे थे और इसी वजह से इन्होंने ऐन कोरोना वक्त सभी को छूट दे दी थी। अब ये जो पूरे मामले हैं, ये जो पूरे फर्जी मामले हैं, अब इसे हम चैलेंज कर रहे हैं यहाँ के कोर्ट में, यहाँ के हाई कोर्ट में। सदानंद मानकर से लेकर एसडीपी अवध गिरे, वो योगेश खंडोड़े और साथ में वो कार्यकर्ता जिसने एट्रोसिटी के नाम पर झूठी शिकायत हम पर दर्ज करवा दी थी, इन सभी के खिलाफ में अब हाईकोर्ट में हम याचिका दायर कर रहे हैं। इन सबके साथ साथ में ही परतवाड़े के एक तथाकथित जो गुंडा व्यवसायी था वो था यहाँ का हरि अग्रवाल। हरि अग्रवाल ये मारपीट से लेकर हर चीज में माहिर हो चुका था। इसने इसी चीज का फायदा उठाते हुए उस वक्त हम पर हमला कर दिया था जब हमने इसके पेट्रोल पंप का मुद्दा उठाया था कि यहाँ पर बहुत गलत काम हो रहे हैं, जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन हो रही है, वो हर किसी को यहाँ पर मनमाने तरीके से पेट्रोल बट रहा है। अपनी खबर को चैनल पर आते देख हरिशंकर अग्रवाल ने हम पर हमला कर दिया था। वो हम पर वसूली के इल्जाम लगाकर परतवाड़ा थाने में झूठी शिकायत दर्ज करा डाली थी। ऐसे एक से एक जितने भी फर्जी मामले हम पर दायर हुए थे, इन सब के खिलाफ में अब हम बहुत जल्द हाईकोर्ट में, यहाँ के हाईकोर्ट में पूरी शिकायत देने के बाद में, पूरे सबूत देने के बाद में इन सभी को, जैसे सदानंद मानकर तत्कालीन थानेदार, एसडीपी अवध गिरे, योगेश खंडोड़े, एट्रोसिटी दर्ज कराने वाले उस तथाकथित एससी समाज के उस इंसान के साथ साथ इस गुंडागर्दी करने वाले व्यवसायी हरि अग्रवाल, इन पर मुकदमा दर्ज करके दूध का दूध व पानी का पानी करने वाले हैं। तो आगे आप लोग सावधान रहे, किसी भी पत्रकार के खिलाफ में झूठी शिकायत दर्ज करने से पहले, झूठा मामला दर्ज करने से पहले 10 बार सोच ले, क्योंकि अब आप पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिर सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।